Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त राजा भैया को लेकर गजब की चर्चा हो रही है। एमएलसी चुनाव में एक सीट जीतने के बाद यह चर्चा और भी बढ़ गई। कभी वह बीजेपी के बागी यशवंत सिंह से मिलाते हैं तो कभी बीजेपी की तारीफ कर देते हैं। लेकिन क्या है ना गुरु, मुसीबत भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कुल मिलाकर वो लगातार परेशान ही दिख रहे हैं और परेशानी की वजह है उनके सबसे करीबी दोस्त और नेता अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। क्योंकि एक केस ऐसा है जो अक्षय प्रताप सिंह का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कुल मिलाकर मामला यह है कि राजा भैया के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस वाला मामला उनके गले की फांस बन चुका है। दरअसल अभी तक वह जमानत पर बाहर चल रहे थे, लेकिन अक्षय प्रताप की जमानत निरस्त हो गई है। यही नहीं, जमानतदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है और अक्षय प्रताप के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मतलब गुरु, मुसीबत ही मुसीबत। कुल जमा बात यह है कि एमएलसी चुनाव से ठीक पहले फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद वह जेल भी गए। स्थिति ये हो गई थी कि अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी ने स्थिति को देखते हुए खुद भी पर्चा भर दिया था। ऐसे में अगर अक्षय प्रताप सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ जाती। लेकिन जेल जाने के दूसरे ही दिन अपर जिला जज ने जमानत के साथ ही सजा पर भी रोक लगा दी। और इसके बाद क्या था, न सिर्फ अक्षय प्रताप बाहर आए बल्कि एमएलसी का चुनाव भी लड़े और बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों को हराते हुए शानदार जीत दर्ज भी की। लेकिन इस जीत की लंबी खुशी मना पाते इससे पहले ही ये मामला फिर सामने आ गया। दरअसल जिला जज संजय शंकर पांडे ने अपर जिला जज के आदेश को खारिज कर दिया। ऐसे में अगर अक्षय प्रताप को सजा होती है तो यह स्थिति उनकी एमएलसी सीट पर भी भारी पड़ सकती है। उनकी जो सीट है वो उनके हाथों से जा सकती है, जो न सिर्फ उनके लिए मुसीबत है बल्कि राजा भैया के लिए भी है, क्योंकि वो राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के इकलौते एमएलसी हैं। अगर राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह की नज़दीकियों की बात करें तो रिश्ता काफ़ी पुराना है। बताया जाता है कि दोनों के बीच कुछ रिश्तेदारी भी है। इसके अलावा राजा भैया के साथ रहते ही अक्षय प्रताप सिंह ने राजनीति में बड़ी लंबी पारी खेली है। वो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजा भैया की कभी धुर विरोधी रही राजकुमारी सिंह रत्ना को मात दिया था। लेकिन 2009 के चुनाव में रत्ना ने अक्षय प्रताप सिंह को हराकर ये बदला वापस एक तरीके से ले लिया था। हालांकि इसके बाद अक्षय प्रताप सिंह 5 बार एमएलसी भी बने। यही नहीं, जब राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाया तब यानी कि 2019 के चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा से उन्होंने संसदीय चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। अब चुनाव से ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण केस हो गया है। लगातार कभी जेल में जाना होता है, कभी गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है। उनकी खुद की जो राजनीतिक एक तरीके से महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक पारी है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया क्या कहते हैं। इससे पहले वो इसे विपक्षियों की साजिश बताते रहे। ये स्टोरी आपके लिए हमारे सहयोगी सुनील प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ से रिपोर्ट की थी। और ये तो रही बात राजा भैया रघुराज सिंह की और अक्षय प्रताप की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो जितनी बड़ी घटनाएं हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल है, इसके अलावा जो भी खबरें हैं उसके देखने का एक ही अड्डा है, वो अड्डा यूपी तक। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।